तमीज तमीज नहीं है तुझे? आई एम सॉरी सर, वो मेरा पैर फिसल गया था सर। सॉरी? क्या करूं तेरी सॉरी का? तेरी सॉरी से कपड़े ठीक हो जाएंगे मेरे? नहीं सर, कपड़े तो ठीक नहीं होंगे, मैं तो सॉरी बोल सकता हूँ। आप बताइए और क्या कर सकता हूँ जिससे मेरी गलती माफ़ हो जाए। गलती माफ हो जाए? 2 कौड़ी के वेटर, औकात क्या है तेरी? तू करेगा मेरे लिए? क्या हुआ सर? ये कैसे कैसे वेटर पाल रखे हैं आपने? देखिए क्या हाल किया मेरे कपड़ों का। सागर, क्या है ये सब? मैम वो मेरा पैर फिसल गया था, वो गलती हो गई मेरे से। सर को सॉरी बोलो। मैम मैंने उनको सॉरी ऑलरेडी बोल दिया है। देखा आपने? देखा कितनी अकड़ भरी हुई है इसमें। एक बार और सॉरी बोल दोगे तो क्या हो जाएगा? आई एम सॉरी सर। सिर्फ सॉरी से काम नहीं चलेगा, समझे? तो सर और क्या बोलूँ? बोलो कि आई एम ए यूजलेस वेटर। बोलो। पर मैम ये सब तो गलत है ना, मैं तो अपना काम अच्छी तरीके से ही करता हूँ। सागर देखो, ये हमारे बहुत पुराने और बहुत लॉयल कस्टमर है। इनकी शायद कंप्लेन से हमारी जॉब भी चली जाए। लेकिन मैम मैंने उनको सॉरी बोल दिया है। सॉरी? क्या सॉरी? कुछ नहीं, तुम्हें बोलना पड़ेगा कि तुम यूजलेस हो। सागर बोल दो। आई एम यूजलेस वेटर। क्या? मुझे सुनाई नहीं दिया, जोर से बोलो। आई एम अ यूजलेस वेटर। ठीक है, अब जा सकते हो तुम। प्लीज सर, हैव अ सीट। वॉशरूम कहाँ है आपका? दिस वे सर। अरे भाई, कहाँ रह गया लड़का? अभी तक आया क्यों नहीं? पापा, मैंने उसे 12 बजे का टाइम दिया था और 12 बजने में भी 10 मिनट बाकी हैं। बेटा जल्दी बुलाओ उसे, मुझे मीटिंग के लिए निकलना है। लगता है आ गया, मैं लेकर आती हूँ। पापा आ गया। सागर, ये मेरे मम्मी पापा हैं, और पापा ये सागर। तुम तो तुम हो मेरी बेटी की बॉयफ्रेंड? आप जानते हो इसे? बहुत अच्छी तरह, बहुत अच्छी तरह जानता हूं मैं इस यूजलेस वेटर को। पापा आप ये क्या बोल रहे हो? मैं नहीं बोल रहा, ये तो कल इसने खुद बोला था कि आई एम ए यूजलेस वेटर। इसने रेस्टोरेंट में मेरे सारे कपड़े खराब कर दिए थे कल। ओह, तो वो आप थे जिसके बारे में सागर ने मुझे बताया था? आप थे? मतलब कल सागर से गलती से आपके ऊपर पानी गिर गया और आपने इस बात के लिए इसकी इंसल्ट की। इंसल्ट की? अरे जो गलती करेगा वो ये सब झेलेगा भी। पापा, आपने जो किया बिल्कुल गलत किया। मुझे मत समझाओ कि मैंने क्या गलत किया है और क्या सही किया है। इस वेटर से मिलवाने के लिए तुम मुझे कह रही थी, मैं इसके लिए वेट कर रहा था इतनी देर से। पापा, ये वेटर की जॉब इसलिए करा था कि अपनी कॉलेज की फीस पूरी कर सके। जो भी हो, तुम एक बिजनेसमैन की बेटी हो और मैं तुम्हारी शादी इस वेटर से नहीं करवा सकता, समझी तुम? पापा, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है पैसों में। मैं सागर से प्यार करती हूँ और इसके साथ खुश हूँ। देखो, मैं तुम्हारी शादी किसी बड़े घराने में करवाऊंगा, किसी वेटर से नहीं। आप ऐसा क्यों कर रहे हो? सारा ठीक ही तो कह रहे हैं वो, कहाँ वो और कहाँ मैं। भले मेरे सपने बहुत बड़े हैं लेकिन अभी तक वो पूरे तो नहीं हुए। और एक फादर अपनी बेटी के लिए जो भी पार्टनर ढूंढेगा वो सबसे बेस्ट ही तो होगा ना। और सच बताऊँ ना, मैं तुम्हारे लिए बना ही नहीं हूँ। कहाँ तुम और कहाँ मैं। नहीं सागर, तुम तो ऐसा मत बोलो। तुमसे प्यार करती हूँ, तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मुझे नहीं चाहिए लग्जरी लाइफ, ये सारी चीजें। मुझे बस तुम चाहिए। फिर चाहे मुझे अपने पापा को क्यों ना छोड़ना पड़े। अरे पागल हो गई हो क्या तुम? तुम इन्हें कैसे छोड़ सकती हो? हाँ, तुम जो कुछ भी हो ना, सिर्फ अपने पापा की वजह से हो। अरे उनका पूरा हक बनता तुम्हें बोलने का, और वो जो भी करेंगे ना वो तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट ही होगा। पर मैं शादी करूंगी तो सिर्फ तुमसे करूंगी। आई एम सॉरी। सागर, रुको बेटा।
आपकी सोच को क्या हो गया है? पैसों ने आपको बदल दिया है या घमंड आ गया है आपके अंदर? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मतलब ये कि आप याद कीजिए, जब हमारी शादी हुई थी तब आप भी तो एक छोटी सी नौकरी ही करते थे ना, लेकिन आपके अंदर कुछ बड़ा करने का हौसला था, जोश था, और आपने किया भी वो। हाँ, लेकिन वो सब कुछ मैं इसलिए कर पाया क्योंकि मेरे पास तुम्हारा साथ था, तुम्हारा प्यार था। तो आप ये क्यों भूल रहे हैं? इसके साथ भी तो हमारी बेटी का साथ है, उसका प्यार है, और आपको क्यों लगता है ऐसा कि वो अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर सकता? अरे वो वेटर की पार्ट टाइम जॉब करता है अपनी फीस भरने के लिए, अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए। आपको तो खुश होना चाहिए कि आपका दामाद कितना समझदार, कितना मेहनती और कितना अच्छी सोच वाला है। सही कहा तुमने। मेरे पास भी तो उस वक्त कुछ नहीं था। तुमने मेरा साथ दिया और मैंने मेहनत की। तुम्हारे साथ की वजह से मेरी मेहनत रंग लाई। तो आप बच्चों के लिए भी समझिए ना। समझ गया। बेटी, मुझे माफ कर देना। तुम्हारी माँ सही कह रही है। शायद कहीं ना कहीं मुझे पैसों का घमंड आ गया था। और बेटे, तुम भी मुझे माफ कर देना। मैंने कल तुम्हारे साथ बहुत बदतमीजी की। नहीं, आप प्लीज़ माफ़ी मत मांगिए, अच्छा नहीं लगता। बेटे, मुझे लड़का पसंद है। क्या? थैंक यू पापा। आओ बेटा, बैठो।